अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी चिकन पॉक्स, जिसे आम ज़ुबान में वेरिसेला भी कहते हैं। ये हर्पीस फैमिली जो कि वायरसेस से एक फैमिली है, उससे बिलोंग करने वाले वेरिसेला ज़ोस्टर नामी वायरस से फैलता है। चिकन पॉक्स अमूमन बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ऐसे अफराद जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम है, जिसमें HIV के पेशेंट्स यानी कि एड्स के पेशेंट आ जाते हैं, दमा के मरीज़ों को ज़्यादा मुतासिर करता है। चिकन पॉक्स अमूमन बच्चों को ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर होता है, या फिर ऐसे अफराद जिन्होंने इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन नहीं ली होती, या फिर जिन्होंने चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन नहीं करवाई होती, उनके अंदर भी इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये छूती बीमारी है। अगर ये आपके एक मरीज़ को है तो उस मरीज़ से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए से, यानी कि उसकी छींकों से, उसके खांसने से, उसके टच करने से ये बीमारी उस अफराद से या उस मरीज़ से दूसरे अफराद में मुंतकिल हो सकती है। इसके अंदर अमूमन यानी कि इसकी अलामत को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसकी अलामत में सबसे पहले एक सुर्ख रंग का धब्बा बनता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ छाले के अंदर तब्दील हो जाता है। वो छाला पानी से भरा हुआ होता है। जब वो छाला फटता है तो उसके नतीजे में वहाँ पे एक सकार बन जाता है, यानी कि भूरे रंग का निशान रह जाता है। ये अमूमन हम अपने इर्द गिर्द में छोटे बच्चों के अंदर ये बीमारी को देखते हैं। इसमें मरीज़ इस मसाइल के साथ साथ मरीज़ के अंदर अमूमन बहुत तेज़ बुखार, सर का दर्द, थकावट, बच्चा आपको सुस्त व निढाल, चिड़चिड़ापन बच्चे के अंदर आप लोग महसूस करेंगे। इसके अलावा बच्चे के अंदर इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है, यानी कि पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा ना प्रॉपर खाने की तरफ भी नहीं आता। इस बीमारी में अमूमन या रेयर केसेस में भी देखा जा सकता है, लोगों के मुंह के अंदर छाले बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको खाने और पीने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। चिकन पॉक्स यानी कि एक मरीज़ से दूसरे अफराद के अंदर अमूमन 48 घंटे लेता है ट्रांसमिशन के अंदर, यानी कि इसका जो टाइम ऑफ ट्रांसमिशन है वो 48 आवर्स हैं। इसकी अलामत के ज़ाहिर होने के लिए अमूमन 5 से 8 दिन लगते हैं। ये यानी कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि वो टाइम जो कि वायरस के जिस्म के अंदर के जाने से लेके अलामत के ज़ाहिर होने तक का टाइम पीरियड होता है, वो 10 से 21 दिन तक का हो सकता है। यानी कि उस टाइम पीरियड के बाद मरीज़ के अंदर चिकन पॉक्स की अलामत आना शुरू हो जाती हैं। इसका प्रॉपर अगर हम इलाज की तरफ आते हैं तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि ये अपना एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन, अपना एक कोर्स मुकम्मल करता है, जो कि इसका कोर्स 10 से 21 दिन का होता है। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन खुद ब खुद हील होने लग जाता है। अमूमन इसके अंदर ये देखा जाता है कि मरीज़ के अंदर ख़ारिश वाले रैशेस बनते हैं, तो उसके लिए हम लोग मरीज़ को कूल बाथ यानी कि ठंडे पानी से नहाने की तरफ लेके आते हैं, कैलामीन लोशन का अप्लाई करते हैं। पानी का इस्तेमाल अमूमन बच्चों या मरीज़ों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया, इसके अंदर बच्चों के अंदर डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकती है। इसके अलावा हम लोग मरीज़ को सॉफ्ट डाइट देते हैं ताकि वो इसको खा सके, क्योंकि जैसे कि अल्सर्स के नतीजे में, माउथ अल्सर्स के नतीजे में वो सख्त ग़िज़ा, ठोस ग़िज़ा नहीं ले सकता। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन्स वगैरह देते हैं, या जो कि इसको ख़ारिश वगैरह की अलामत को कम करती हैं। ये अमूमन इसका अगर हम ये कहना है कि इसको प्रॉपर एंटीवायरल ड्रग्स पे हम चलाएं, तो ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर अपने टाइम ड्यूरेशन मुकम्मल करने के बाद ये बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करें तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन के अंदर नमूनिया, इन्फेक्टेड स्किन, यानी कि जहाँ पे छाला बना है वहाँ पे जाके स्किन का इन्फेक्शन शुरू हो जाए। इसके लिए दिमाग की सूजन, जिससे हम लोग एनकेफेलाइटिस वगैरह कहते हैं, पानी की शदीद कमी, डिहाइड्रेशन जिसको हम लोग आम ज़ुबान में कहते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वगैरह भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आ सकती हैं। अगर हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं तो सिंपल वर्ड्स में ये वो इन्फेक्शन है जो कि अपना प्रॉपर टाइम के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होता है। इसका जो इससे बचने का जो सेफ़ तरीका है वो हमारे पास चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन है। यानी कि अगर आपके घर के ऐसे अफराद में, ऐसे बच्चों में जिनके अंदर प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हुई तो वो इसकी बॉर्डर लाइन पे है कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, शर्त ये कि अगर उनको ज़िंदगी में पहली दफ़ा इन्फेक्शन हो चुका है तो फिर उनके अंदर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के उन मेंबर्स को चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन की तरफ लेके आएँ। थैंक यू।